आज मुझे अपनी एक खुशी आप लोगों के साथ शेयर करनी है फ्रेंड्स। जो 1000 वाला टारगेट था चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए, वो सब्सक्राइब वाला टारगेट मैंने पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले आज मैं आप सबका वेलकम करती हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं आप सबको, जिसने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। प्लीज़ आगे भी करते रहिए और हमेशा मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। ऐसे ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है, आप लोगों का साथ मिलता रहता है यदि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ डी क्लैटरिंग के ऊपर। मैंने अक्सर आप लोगों के साथ काफ़ी सारी वीडियो शेयर करी हैं, पर हमारे घर में अक्सर इतना छोटा छोटा सा सामान हो जाता है जो इधर उधर बिखर जाता है, या हम उठाकर रख लेते हैं आज नहीं कल काम आएगा, पर वो कम से कम 6 महीने सालों साल काम नहीं आता। और उसी की वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लैटर इकट्ठा होता जाता है। घर उतना ही रहता लेकिन धीरे धीरे इतना सामान बढ़ जाता है और हम उसे अपने घर से बाहर नहीं निकालते हैं और घर की स्थिति ऐसी हो जाती है, ठसम ठस घर दिखाई देने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी किचन से ही। अक्सर हमारी किचन में इतने सारे कुछ ना कुछ छोटे छोटे से प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि अरे सुंदर लग रहा है, हम उसको बाद में यूज़ कर लेंगे किसी सामान को रखने के लिए। पर वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर यदि आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। पर यदि बड़े वाले कंटेनर आप यूज़ करते हैं तो उनका यूज़ आता है, क्योंकि हम बड़े वाले कंटेनर के अंदर एक छोटे से छोटे पैकेट को भी रख लेते हैं। इस तरीके से जो डी क्लैटरिंग होती है, सबसे पहले आप अपने किचन से ही स्टार्ट कीजिए। हमारी किचन में इतने सारे बर्तन होते हैं, अक्सर कपों की डंडियाँ टूट जाती हैं, तो उन कपों को भी आप अपने किचन से अलग कर दीजिए। और इसी तरीके से कुछ बर्तन होते हैं जिनके किनारे फट जाते हैं, तो ऐसे बर्तनों को हमेशा अपने किचन से अलग करिए, आपकी किचन हल्की रहने लगेगी। जैसे कि ये एक प्लेट थी जो ड्राई फ्रूट की प्लेट थी, किसी ने गिफ्ट में दी थी, पर ये आयरन की प्लेट है, लोहा इसमें ज़्यादा है, इसमें ना किसी को खाना दे सकते हैं। यदि कुछ ढक कर भी रख दो तो खाने के ऊपर कुछ कुछ जंग के निशान से गिर जाते हैं, इसलिए इस तरीके के बर्तनों को हमेशा अपने किचन से हटा दीजिए। डी क्लैटर करने का ये एक आसान सा रास्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम लोग अपने घर में सफाई करते हैं, पर हम अक्सर कुछ ऐसी जगह पे भूल जाते हैं जहाँ पे यदि हम 2 दिन भी कपड़ा नहीं मारते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। वो डस्ट ऐसी नहीं होती है कि जैसे रेत वाली डस्ट है, वो होती है रोए वाली डस्ट। डी क्लैटरिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने घर को यदि आप साफ़ सुथरा चाहते हैं, हल्का चाहते हैं, तो हर जगह कपड़ा लगाइए ताकि डस्ट आपके घर से कोसों दूर चली जाए। ये फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा घर है सुबह का बिखरा हुआ। अक्सर आपके घर भी ऐसे ही होते हैं। रात में जब सोते हैं, सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस, लेकिन जो घर फैल जाता है उस समय वो घर आप ही को समेटना होता है। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या आप डी क्लैटरिंग वाली बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं डस्टिंग की, क्लीनिंग की। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली अपने घर की बेडशीट को चेंज करें, तो आप एक यहाँ पे आसान सा तरीका बता रही हूँ। अपनी बेडशीट को उठाइए, इतनी अच्छे तरीके से झाड़िए कि उसमें से सारी रिंकल आउट हो जाएं। यदि थोड़ा सा जो कपड़ा होता है बेडशीट का, फैब्रिक होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, मोटा होता है, थिक होता है, तो आपकी बेडशीट पे बिल्कुल भी रिंकल नहीं पड़ती हैं। और कोशिश कीजिए यदि आपके पास मोटे मोटे रग्स होते हैं, पायदान होते हैं, फुट मैट होते हैं, वो मतलब कपड़े वाले लीजिए। और जब आप अपनी बेड शीट पे, बच्चे आपकी बेड शीट के ऊपर जाएं, बेड के ऊपर जाएं, तो उन्हें हमेशा एक हैबिट दीजिए कि फुट मैट के ऊपर पाँव को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ही बैठें। इसी तरीके से हमारे घर में देखिए, बिजली का जो बहुत सारा सामान होता है अक्सर यूज़ कर लेते हैं पर उसको फोल्ड करके नहीं रखते।
यदि हमने अपने घर में क्लीनिंग कर ली है, डीक्लटरिंग भी कर ली है, पर सामान को सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो हमारी सारी डस्टिंग बेकार है। सारा काम करा हुआ भी हमें ऐसे लगता है कि आज काम नहीं किया है, घर फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, यदि आप हफ्ते में एक बार अपनी बेडशीट को चेंज करते हैं, कुशन कवर चेंज करते हैं, तो कोशिश कीजिए हमेशा मैचिंग का यूज़ कीजिए। और घर के सारे कोनों पर गीला कपड़ा है या सूखा कपड़ा है ज़रूर लगाइए। अक्सर हम घर के ऐसे कॉर्नर को छोड़ देते हैं जिसको हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या डस्ट आ रही होगी, पर अक्सर डस्ट के रोए वाले पार्ट उसी जगह दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हमारे घर के छोटे छोटे से सामान ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली बेस पे, दिन में कितनी बार, पर उसको हम अक्सर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उन चीज़ों को आप एक प्रॉपर प्लेस दीजिए ताकि वो व्यवस्थित रहें, फैली हुई ना लगें। और फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ इस डस्टर की। ये एक रोएदार डस्टर है, तो इसकी जो पकड़ है, कैपेसिटी है इसमें, वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए, ये एक वाइट कलर का टॉवल है। जैसे कि हम रात में सोते भी हैं तो अक्सर मतलब सुबह तक ये टेबल इतनी फैल जाती है। और रोया तो मैं अक्सर देखा करती हूँ अपने घर में। तो हमारे जो कपड़े होते हैं, बेडशीट होती है, इनसे भी छोटा छोटा सा रोया निकलता है और वो सुबह को हमें कितनी जगह दिखाई देता है। इस तरीके का डस्टर हमेशा हेल्पफुल होता है। और अब बात करते हैं अपने क्लचर की। अक्सर हमारे सिर में जो हम क्लचर लगाते हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट टूट जाता है, एक दांत टूट जाता है। तो इस तरीके के क्लचर को आप या तो फेंक दीजिए, यदि फेंकने का मन नहीं है तो इस तरीके से आप उसे होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो चार्जर होते हैं, इनकी केबल होती है, वो अक्सर फैल जाती है, तो उस केबल को फोल्ड करने के लिए भी आप अपने क्लचर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने घर की सुविधा के अनुसार बनाया था, क्योंकि बेड के पास अक्सर हम कुछ ना कुछ छोटा सा सामान लेकर बैठते हैं, वो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऐसी इतनी सारी अनचाही चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो दवाई का एक बॉक्स है, खाली सा बॉक्स था जिसकी मेरे घर में ज़रूरत नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को रखने से फ़ायदा नहीं है। अक्सर हम बच्चों के पेन जो यूज़ होते हैं, स्टेशनरी में पेन यूज़ करते हैं, उनका कुछ ना कुछ पार्ट टूट जाता है, लेकिन रिफ़िल पूरा बचा हुआ रहता है। तो जो पेन टूट गया तो उसको फेंक दीजिए, रिफ़िल को किसी दूसरे पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हफ्ते में जो भी आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, उन्हें डीप क्लटरिंग ज़रूर कीजिए। इससे बहुत बड़ी हेल्प होती है आपको अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए। और सारी चीज़ें आपके माइंड में फिर से आ जाती हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। अक्सर हमारे बच्चे जो हमारा ड्राइंग रूम है, वहीं पर कॉपी किताबें भी भूल जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, यदि हमने उनकी कॉपी किताबें इधर उधर रख दी तो फिर बच्चे परेशान होते हैं कि मेरी मैथ की बुक नहीं मिल रही, मेरी साइंस की बुक नहीं मिल रही। तो आप उसके बच्चों की बुक वहीं पर रखिए जहाँ उनका बुक स्टेशन है या स्टडी टेबल है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, देखिए, आप हमेशा अपने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठते हैं, जितनी बार बैठते हैं अक्सर जो हमारा कवर है वो इधर उधर हो ही जाता है, उसमें बहुत सारी रिंकल आ जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक बार तो सुबह के वक्त में जब आप झाड़ू पोछा करें, अपने घर की क्लीनिंग करें, उस समय पूरे जो कवर को अच्छी तरीके से झाड़ के बिछा दें। और थोड़ा थोड़ा सोफ़े के अंदर गैप होता है, आप वहाँ पे उस कवर को दबा दीजिए। उससे क्या होगा, यदि आप बैठेंगे तो सिलवटें नहीं पड़ेंगी, वो दबा हुआ भाग रहेगा, ना ही आपका सोफ़े का कवर इधर उधर भागेगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, देखिए, आपने डस्टिंग कर ली सोफ़े के कवर के ऊपर, सोफ़े की जो हैंडल होते हैं वहाँ पे भी डस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी वॉल पेंटिंग होती हैं वहाँ अक्सर हम भूल जाते हैं कि वॉल पेंटिंग के ऊपर कहाँ डस्ट आ रही है। इसी तरीके से जो हमारी एक रैक होती है, आप पर्टिकुलर दिन में, मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन आप डस्टिंग करिए, वीक में एक दिन हमेशा ऐसी जगह ज़रूर अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इस वाले पार्ट की जो डस्टिंग है वो मैंने मंडे को करी थी।
फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में कुछ ना कुछ आता रहता है, जैसे कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर करी है, जो पैकिंग वाले डिब्बे आते हैं, हम सोचते हैं कि इनका हम कुछ बनाएंगे, पर वो ऐसे ही 6 महीने रखे हैं, 4 महीने रखे हैं। उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्लैटर हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है। तो इन चीज़ों को अक्सर हमारे अपने घर से दूर कर दीजिए, चाहे आप किसी कबाड़ी वाले को दे दीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर बिल्कुल क्लैटर फ्री रहने लग जाता है। जो हमारे आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं, अक्सर बरसात वाले सीजन में, उमस वाले मौसम में इन प्लांट्स के ऊपर भी मकड़ी का जाला बन जाता है रातों रात में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यही कह रही हूँ, अक्सर हफ्ते में या तीसरे दिन अपने घर में ये ज़रूर ध्यान रखिए कि मैंने कल किस पार्ट के ऊपर कपड़ा लगाया था। फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं अपने घर में पानी भरने के लिए समरसेबिल को चलाने के लिए आई तो पता चला कि समरसेबिल का वायर फूक गया था, तो वो हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, डीक्लैटरिंग का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको स्टोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे वहाँ से हटा दीजिए। जो आपने नई चीज़ लगाई है वही आपके काम की है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी हमारे घर में बहुत सारा क्लैटर इकट्ठा हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों से जब आप ध्यान रखते हैं, आपका घर ऑटोमेटिक नीट एंड क्लीन रहने लगता है, साफ़ रहने लगता है, व्यवस्थित रहने लगता है। और एक साफ़ घर की इच्छा हर किसी की होती है। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि डेली अपने सोफ़े के हैंडल्स पे एक गीला कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। इसलिए लगाती हूँ गीले कपड़े को मैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें अपनी शरीर का, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना होता है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना होता है। मुझे अक्सर एलर्जी है डस्ट वाले पार्ट से, तो अब ये नहीं मैं बहाना कर सकती हूँ कि मैं डस्ट से एलर्जी करती हूँ तो मैं अपने घर में मतलब डस्ट को हो जाने दूँ, कितनी सारी डस्ट आ रही है आने दो। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप गीले टॉवल को अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए, फिर डस्टिंग कीजिए, तो डस्ट वाले पार्ट उड़ेंगे नहीं, वो गीले कपड़े के साथ चिपक जाएंगे और आपका काम भी आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अपने घर के हर हिस्से पे पोछा लगाइए या लगवाइए किसी से भी, क्योंकि अक्सर जो पार्ट होता है जीने वाला उसे हम अवॉइड कर देते हैं। हम रूम में पोछा लगा लेते हैं, बरामदे में पोछा लगा लेते हैं, घर के मेन गेट को वॉश कर लेते हैं, पर जो स्टेयर वाला पार्ट होता है उसको भूल जाते हैं। अक्सर डस्ट, मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको जीने पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच टाइम दीजिए, जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है प्लीज़ आगे भी देते रहिए। अभी मुझे थोड़े से वॉच टाइम की ज़रूरत है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ वॉच टाइम ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे, सो टेक केयर, बाय बाय।